नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने गैप्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया। गैप बनते क्यों हैं, कितने टाइप के होते हैं, गैप की ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए। तो पिछले वीडियोस में अपने ब्रेकअवे गैप और रनअवे गैप पे ट्रेड कैसे करेंगे, कैसे कल होने वाले गैप अप या गैप डाउन का प्रेडिक्शन करेंगे और उस पर अपनी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लेंगे, इन सब के बारे में डिस्कस किया। आज अपने एक्सक्लूसिवली चर्चा करेंगे एग्जॉशन गैप दोस्तों, ट्रेडिंग के जहां बारे मार्केट का सिनेरियो ये है कि 93% से ज्यादा लोग नुकसान में हैं और केवल 1% लोग ही एफडी से ज्यादा रिटर्न बना पाते हैं, वहीं मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं कि हमारे कोर्सेज करने के बाद भी अगर ओवरऑल आप रेड में हैं तो फुल फी रिफंड करेंगे। अच्छा लगा सर, जो कंसेप्ट है सर वो क्लियर हुआ है। आपका कंटेंट तो बहुत जबरदस्त है सर। काफी पॉइंट क्लियर हो गए। पूरा ज्ञान का कोश है जो आई हैव नॉट सीन एनीवेयर एल्स। योर कंटेंट इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। टॉप 3 में सर आपका कंटेंट आना चाहिए। इतना वाइड और इतना डेप्थ से कोई कोशिश नहीं करता सिखाने का। इतना डीपली कोई नहीं बताएगा, हम एक नहीं 10 को हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम आपको ये प्रॉमिस दे सकें। तो सेशन जल्द ही शुरू होने वाले हैं, देर मत कीजिए और इस प्रॉमिस का लाभ उठाइए। एग्जॉशन गैप जनरली तब बनते हैं जब ट्रेंड में थकान आ जाती है, यानी कि रेंज ब्रेकआउट होता है ब्रेकअवे गैप से, उसके बाद उसको फॉलो करते हैं 2-3 रनअवे गैप, और जब कई दिन बीत जाते हैं ट्रेंड में थकान आने लगती है, तब उसके बाद बनते हैं एग्जॉशन गैप। अब जैसे बियरिश साइड का एग्जॉशन गैप ये है, प्राइस बियरिश ट्रेंड में था, गैप डाउन हुआ और गैप डाउन खुल करके मार्केट ऊपर की तरफ का रुख किया, प्रीवियस क्लोजिंग को ब्रेक कर दिया। उसके बाद ये बुलिश ट्रेंड कुछ समय तक चला और यहाँ तक आते आते इसमें थकान हो गई। अब थकान होने के बाद आप देख सकते हैं कि प्रीवियस डे प्राइस क्लोज हुआ यहाँ पे एक बहुत ही छोटी सी कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में। उसके बाद मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे गैप अप हुआ, प्राइस प्रीवियस डे क्लोजिंग को क्रॉस किया। तो प्राइस अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग को क्रॉस कर जाता है तो फिर वो वहां पे बेयरिश सेंटीमेंट दिखाने लगता है। उसी तरह से प्रीवियस डे क्लोजिंग को प्राइस नीचे से ऊपर क्रॉस कर जाता है तो वहां पे एक बुलिश मूवमेंट का सिग्नल देने लगता है। तो जब प्राइस ने प्रीवियस डे क्लोजिंग को क्रॉस किया तो इसके नीचे जाने के आसार काफी तगड़े हो गए। एग्जॉशन गैप ट्रेडिंग में अपने को इन्हीं चीजों को देखना है। जनरली जो एग्जॉशन गैप होते हैं वो प्रीवियस डे क्लोजिंग से ज्यादा ऊपर या ज्यादा नीचे नहीं होते हैं। जैसे कि ब्रेकअवे गैप, रनअवे गैप में कभी कभी 150-200 का भी गैप हो जाता है, लेकिन एग्जॉशन गैप में जनरली इससे कम का ही गैप रहता है, यानी कि स्ट्रॉन्गर देन कॉमन गैप बट माइल्डर देन ब्रेकअवे एंड रनअवे गैप। क्योंकि ये गैप जनरली रिटेल ट्रेडर्स के ऑप्टिमिज्म की वजह से ही होता है। तो अगर मान लीजिए गैप बहुत ऊपर हो, अब जैसे मान लीजिए ये ओपनिंग अगर इस जगह होती तो प्राइस प्रीवियस डे यहाँ पे क्लोज हुआ था, नेक्स्ट डे यहाँ पे ओपन हुआ और कोई कैंडल अगर इसको ब्रेक करके नीचे आती तो मोस्ट प्रोबेबली ये गैप फिल करने की कोशिश करती। तो यहाँ पे अप टू द गैप ट्रेड हो सकता है। उसके बाद प्रीवियस डे क्लोजिंग को क्रॉस करेगी नहीं करेगी ये पता नहीं है। अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग को क्रॉस कर जाती है तो स्ट्रांगली बेरिश मूवमेंट देगी, लेकिन अगर नहीं कर पाती है तो फिर वहां से या तो लिंगर करेगी और ये भी हो सकता है कि वहां से ओपनिंग को क्रॉस करके ऊपर चली जाए। लेकिन अगर मान लीजिए एक सामान्य गैप होता है मॉडरेट, और मॉडरेट गैप होने के बाद प्रीवियस डे क्लोजिंग को क्रॉस करके नीचे आता है, तो जब भी ऐसा होगा आपको नीचे के साइड में अच्छे खासे मूवमेंट मिलेंगे। कभी बहुत अच्छा मोमेंटम मिलेगा और कभी अच्छा मोमेंटम मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए प्रीवियस डे क्लोजिंग क्रॉस हुआ, ये मोमेंटम मिला, प्राइस पुल बैक लिया, यहाँ से डाउन आना शुरू हुआ तो ये मोमेंटम है। इस जगह पे प्राइस गैप अप खुला था, गैप फिल किया, लेकिन होल ऑफ द डे प्रीवियस डे क्लोजिंग को क्रॉस नहीं कर पाया। तो न तो ओपनिंग के हाई को क्रॉस किया न प्रीवियस डे क्लोजिंग को क्रॉस किया, इसलिए मार्केट यहाँ पे चौपी रह गया। अगले दिन देखिए प्राइस गैप अप खुला और इसने प्रीवियस डे क्लोजिंग को क्रॉस कर लिया। प्रीवियस डे क्लोजिंग को क्रॉस करने के बाद यू गॉट दिस मोमेंटम। उसके अगले दिन प्राइस गैप अप खुला, बेरिश कैंडल बनाया, प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे कंफर्मेशन नहीं दिया। इसके अगले दिन देखिए प्राइस लगभग फ्लैट खुला था लेकिन प्रीवियस डे क्लोजिंग क्रॉस हो गया, तो यहाँ कुछ मोमेंटम मिला। उसी तरह से यहाँ भी देख सकते हैं गैप अप होकर के प्रीवियस डे क्लोजिंग क्रॉस किया, ये मोमेंटम। यहाँ पे गैप अप खुल करके प्रीवियस डे क्लोजिंग को क्रॉस किया, ये मोमेंटम मिला। प्रीवियस डे क्लोजिंग को टच करके अगेन डाउन आया तो ये मोमेंटम मिला। उसके अगले दिन देखिए गैप अप खुला, प्रीवियस डे क्लोजिंग को ओपनिंग कैंडल ने ही ब्रेक कर दिया, ये धुआंधार मोमेंटम मिला। यहाँ प्राइस गैप अप खुला, प्रीवियस डे क्लोजिंग क्रॉस हुई, ये मोमेंटम मिला। इस दिन प्राइस गैप अप खुला, प्रीवियस डे क्लोजिंग क्रॉस हुई, ये धुआंधार मोमेंटम मिल गया। तो जब भी प्राइस प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर गैप अप खुल करके प्रीवियस डे क्लोजिंग को क्रॉस कर देगा तो वो एग्जॉशन गैप के कैटेगरी में आएगा और वहां पे आपको काफी बेहतरीन मोमेंटम मिलेगा। यहाँ पर भी देखिए स्लाइटली ऊपर है, स्ट्रॉन्ग कैंडल नीचे गई, उसके बाद आपको ये 2 कैंडल नीचे की तरफ है। अब ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे 2 कैंडल भी आपको डाउन साइड मिलती है,
इसका माने 30 मिनट्स प्राइस इज गोइंग इन योर डायरेक्शन। तो एग्जॉशन गैप चाहे आपको बुलिश डायरेक्शन में मिले चाहे बियरिश डायरेक्शन में मिले, जब भी प्राइस प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर खुल करके प्रीवियस डे क्लोजिंग को नीचे की तरफ क्रॉस करता है या प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे खुल करके उसको ऊपर की तरफ में क्रॉस करता है, तो वो एग्जॉशन गैप के लक्षण है और वहां पर आपको काफी स्ट्रॉन्गर मूवमेंट मिल जाएगा आइदर डायरेक्शन में। और एग्जॉशन गैप ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं बियरिश डायरेक्शन में, क्योंकि बियरिश डायरेक्शन में पैनिक सेलिंग ज्यादा आती है। तो जब भी इस तरह के गैप्स दिखें उनका लाभ उठाइए और इस तरह के स्ट्रॉन्गर मोमेंटम पे राइड कीजिए। अगर गैप अप काफी ऊपर होता है, प्राइस नीचे आती है, तो मोस्टली वो गैप फिल करेगा, और अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग को ब्रेक कर देता है तो वहां पे आपको काफी स्ट्रॉन्गर मोमेंटम मिलेगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।